बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, तहरीके इंसाफ के शरपसंद हार गए। पुलिस जवानों का हौसला और अज़्म जीत गया। 9 मई को पथराव से शदीद जख्मी होने वाले डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी सेहतयाब होकर वापस ऑफिस पहुंच चुके हैं। अमले की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया। अली नासिर रिजवी ने चार्ज संभाल लिया है और अमले के साथ मुलाकात की। डीआईजी ऑपरेशन का पहले से भी ज्यादा पुरअज़्म होकर फराइज़ सर अंजाम देने की ख्वाहिश का इजहार। तो आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के शरपसंद हार गए और पुलिस जवानों का हौसला और अज़्म जीत चुका है। इरफान मलिक से इस हवाले से बात करेंगे। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शरपसंद मुजाहिरों के दौरान डीआईजी अली नासिर रिजवी जो है वो शदीद जख्मी हुए थे। उनकी आंख जो थी उसके ऑपरेशन हुए मुतअद्दिद और उसके बाद अब जो है वो मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद आज उन्होंने दोबारा से अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इस दौरान आपको बताएं कि एक माह तक जो सादिक अली डोगर थे उनको डीआईजी के ओहदे के ऊपर तैनात रखा गया। उसके बाद इमरान किश्वर जो थे उनको इजाफी चार्ज दिया गया था डीआईजी ऑपरेशन का और ये वेट किया जा रहा था कि अली नासिर रिजवी सेहतयाब हों तो दोबारा अपने ओहदे के ऊपर को वापस आए और इसी वजह से आज अली नासिर रिजवी ने मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद अपने ओहदे का चार्ज संभाला और जो स्टाफ था उनके साथ मुलाकात की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी हमारा मेन एजेंडा होगा और जराइम पेशा नासिर की सकोबी के लिए एक टीम की तरह मुस्तैदी से काम करेंगे। शोहदा और गाजियों की वेलफेयर के लिए मजीद इकदाम उठाए जाएंगे और ऐसा अज़म किया है डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की जानिब से। और उनका कहना था कि क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से जो खुसूसी इकदाम किए जाएंगे। जी, क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से भी खुसूसी इकदाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही को जमानत मिलेगी या नहीं? पंजाब असेंबली में भर्तियों के केस में जमानत पर आज फैसला सुनाया जाएगा, जबकि स्पेशल जज एंटी करप्शन अली रजा आवान ये फैसला सुनाएंगे। साबिक वज़ीर आला के साथ मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात ने गुज़िश्ता रोज जेल में मुलाकात की थी। तो साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही को जमानत मिलेगी या नहीं? पंजाब असेंबली में भर्तियों के केस में जमानत पर आज फैसला सुनाया जाएगा। स्पेशल जज एंटी करप्शन अली रजा अवान इस केस पर फैसला सुनाएंगे, जबकि साबिक वज़ीर आला के साथ मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात ने गुज़िश्ता रोज़ जेल में मुलाकात भी की थी। तो पंजाब असेंबली में भर्तियों के केस में जमानत पर आज फैसला सुनाया जाएगा। स्पेशल जज एंटी करप्शन अली रजा अवान इसका फैसला सुनाएंगे। बी क्लास जेलों में बी क्लास के चर्चे हैं। हर अहम शख्सियत जेल जाकर बी क्लास क्यों मांगती है? बी क्लास में मुल्जिम को चारपाई, कुर्सी, मेज, घर का खाना और मुशक्कती फराहम किया जाता है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने परवेज इलाही को बी क्लास देने बारे रिपोर्ट पेश कर दी है। हमारे साथ कैसर खोखर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हैं, उनसे बात करेंगे। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज जो थे वो एंटी करप्शन में केस में गिरफ्तार थे, जेल में थे, लिहाजा उनको महकमा दाखिला पंजाब ने बी क्लास देने का नोटिस जारी किया। लेकिन जो खदीजा शाह है वो उस पर 395 का जुर्म का मुकदमा दर्ज है, जो कि रियासत के खिलाफ वो जुर्म होता है। उस पर जो कानून है उसमें लिखा हुआ है कि उस जुर्म के मुल्ज़िम को बी क्लास नहीं दी जा सकती। लिहाजा महकमा दाखिला पंजाब ने खदीजा शाह और इजाज चौधरी दोनों को उनकी जुर्म की बुनियाद पर जो है वो जेल में बी क्लास देने की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी है और दोनों को कहा है कि उनको जेल में बी क्लास नहीं दी जा सकती। ये उन्होंने अपने जेल सुपरडेंट के जरिए दिया शाह और इजाज चौधरी ने दरख्वास्त दी थी कि उन्हें जेल में बी क्लास दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। आपको बताएं, 30 जून के बाद सेहत कार्ड पर प्राइवेट अस्पतालों में गायनी के ऑपरेशन बंद करने की तैयारियां की जा रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों में दिल के मरीजों के इलाज पर 30% अदायगी मरीज को करना होगी। महकमा सेहत ने सेहत कार्ड पॉलिसी में तरामीम पर सिफारिशात निगरान हुकूमत को पेश कर दी हैं। सेहत कार्ड पर गायनी के ऑपरेशन सिर्फ सरकारी अस्पतालों में मुंतकिल करने की सिफारिशात की गई हैं। प्राइवेट अस्पतालों में गायनी के ऑपरेशन की सर्विस बंद कर दी जाएगी। दिल के मरीजों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज 30 से 40% अदायगी के साथ किया गया है। मजीद क्या सिफारिशात की गई हैं निगरान हुकूमत को सेहत कार्ड के हवाले से अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे। सेहत कार्ड के ऊपर निगरान हुकूमत कुछ नई अमेंडमेंट्स जो है वो करने जा रही है। जो सेहत की सहूलियात पूरे पंजाब के हर शहरी को दी जाती हैं उनको महदूद किया जा रहा है। अब इस पर महकमा सेहत ने कुछ नई सिफारिशात निगरान हुकूमत के सामने रखी है, जो कि 30 जून से कबल उसको अप्रूव करना जो है वो लाजमी होगा, क्योंकि नई अमेंडमेंट जो की जा रही हैं उसमें ये है कि 30 जून के बाद अब पंजाब के लाहौर समेत पंजाब भर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गायनी का कोई भी ऑपरेशन जो है वो नहीं किया जाएगा।
30 जून के बाद सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स में ही गायनी का ऑपरेट जो है वो मुमकिन हो सकेगा, जो कि हेल्थ कार्ड के ऊपर सहूलियात दी जा रही हैं। और दूसरी तरफ जहाँ तक दिल के मरीज़ों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ही ये सहूलियात जो है वो मैसर थी, जबकि सरकारी हॉस्पिटल्स पर मरीज़ जो है वो उनका रुख जो है वो नहीं कर रहे थे। तो इस पर अब जो नई सिफारिशें ये सामने आई हैं कि उसमें से 30 से 40% पेमेंट जो है वो मरीज़ अब खुद करेगा अगर वो सेहत कार्ड के ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करवाता है तो। लेकिन इसमें एक नई शर्त ये भी रखी गई है कि ये जो क्राइटेरिया तय किया जा रहा है ये सिर्फ उनके लिए जिनकी 65,000 से ज़ायद की आमदन है महाना की बुनियाद पर। जो 65,000 से जिनकी आमदन कम है उनके लिए पंजाब के तमाम प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल्स में हेल्थ कार्ड के ऊपर जो इम्पैनल्ड हैं वहाँ पे उनका मुफ्त इलाज जो है वो हर तरह से होगा। लेकिन ये सिर्फ स्कोर तय किया गया है जिनकी आमदन 65,000 से ज़ायद है, उनके लिए दिल का जो इलाज, दिल के जो मरीज़ होंगे उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में को पेमेंट के ऊपर होगा, यानी कि उसमें 30 से 40% पेमेंट जो है वो मरीज़ खुद करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। जैसा कि हमें बता रहे थे कि महकमा सेहत ने सिफारिशात पर मंजूरी के लिए निगरान हुकूमत को पेश कर दी हैं और 65,000 से ज़्यादा आमदन वाले अफराद इलाज मुआवजे पर मुकम्मल मुफ्त सहूलियात हासिल नहीं कर सकेंगे। और अब बात करें शहर लाहौर के मौसम की, तो शहर का मौसम गर्म और खुश्क है। शहरी पसीने से शराबूर और हब से दो चार हो रहे हैं। दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के हवाले से कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है, कोमल असलम बताएंगी। जी कोमल। बिल्कुल, यूँ तो हम मौसम को देखें तो देखकर यूँ लगता है कि जैसे मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है। आसमान पर आज सूरज भी जो है वो मुकम्मल तरीके से नज़र नहीं आ रहा, बादलों का भी हल्का हल्का बसेरा है। लेकिन जब हम बाहर आते हैं और खुली फ़िज़ा में आते हैं तो हमें जो है वो सही एहसास होता है कि आज हब्स ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली है। पसीने जो हैं वो भी धड़ाधड़ आते चले जा रहे हैं और शहर लाहौर के बासी बहुत ज़्यादा परेशान और गर्मी और घुटन की वजह से सताए हुए भी नज़र आ रहे हैं। और बात की जाए हवाओं से मुतालिक तो हवाएँ बिल्कुल नहीं चल रही, बिल्कुल खामोशी छाई हुई है और हर तरफ जो है वो परिंदे भी पानी की तलाश में इधर उधर भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए जो है माहिरीन शहरों को हिदायत कर रहे हैं कि ख़ुद भी पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें और परिंदों के लिए भी जो है वो पानी के इंतजाम करने चाहिए। इसी तरह टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा है। बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह जो है वो 157 के साथ लाहौर इस वक्त 5वें नंबर पर देखा जा रहा है। तो लाहौर शहर के वासियों को अब एहतियात करनी है, गर्मी से भी अपनी एहतियात बरतनी है और इसी के साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी को भी कम करने में अपना किरदार निभाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ ही आगाह कर रही थी कि ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। ईद उल अज़हा पर 29 जून से 1 जुलाई तक तातीलात होंगी। हफ्ते में 5 वर्किंग डेज़ वाले दफातर में 29 और 30 जून को तातीलात की जाएंगी। अवैस कियानी से बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी अवैस कियानी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद कैबिनेट डिवीजन ने इसका नोटिफाई कर दिया है। 3 सरकारी तातीलात का जो है वो ऐलान किया गया है। हफ्ते में जो 5 रोज काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए 29 और 30 जून को छुट्टी होगी। हफ्ते में 6 रोज काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए 29, 30 और 1 जुलाई को जो है वो छुट्टी होगी और इसका बाकायदा तौर पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी। शौक का कोई मोल नहीं। एक्साइज मोटर ब्रांच की तारीख का सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन चालान। निजी कंपनी ने 17 करोड़ 26 लाख मालियत की रेंज रोवर का 91,10,000 रुपए फीस जमा करवाकर रजिस्टर करवाई। हमारे साथ इस हवाले से अली साही हैं, बात करेंगे उनसे। जी अली साही, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, शौक का कोई मोल नहीं। ये चीज़ इस बात पे बिल्कुल सादर आती है कि आज जो है वो महकमा एक्साइज की तारीख का सबसे जो बड़ा चालान है वो निकाला गया है, जिसमें जो पार्क व्यू इनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसकी जानिब से अपनी रेंज रोवर गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई गई है, जिसका जो कीमत है वो 17.25 करोड़ रुपए थी और एक्साइज को इसकी रजिस्ट्रेशन फीस और दीगर टैक्सेस की मद में 91,10,000 रुपये का जो फीस है वो जमा कराने के बाद चालान निकलवाया गया है। इसमें जो 1 नंबर हासिल किया गया था उसकी भी 5.25 लाख रुपए ई ऑक्शन में नीलामी के बाद ये जो पार्क व्यू इनक्लेव है उसकी जानिब से ये नंबर भी अपने नाम किया गया था। डायरेक्टर एक्साइज चौधरी यासफ का कहना है कि शहरियों से ये दरख्वास्त है कि जिस तरह इस कंपनी ने इतनी बड़ी रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके अपनी गाड़ी रजिस्टर कराई है वो भी अपनी गाड़ियाँ बर वक्त रजिस्टर कराएं ताकि चेकिंग के दरमियान उनको
शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साहिब। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी फॉर।